आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर डुपर टेस्टी चिकन काफरियाल की रेसिपी। अगर इस डिश को आपने एक दफ़ा परफेक्ट बना लिया तो यकीन जानिएगा आप स्टीम रोस्ट, चिकन तंदूरी, चिकन रोस्ट, चिकन ग्रिल सब भूल जाएंगे। चिकन काफरियाल को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ ख़ास नहीं करना, बस आपने हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक फॉलो करना है। फिर देखिएगा आपको परफेक्ट और टेस्टी चिकन काफरियाल बनाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, इवन आप खुद भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हनी किचन डॉट। आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ हनी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चिकन काफरियाल बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है चिकन होल लेग लेकर इसके लगा लेंगे कट्स, यानी कि इसकी करेंगे हम स्कोरिंग। ये कट्स लगाने को ही स्कोरिंग बोलते हैं। और इस जगह से आपने इस तरह इस वेन को कट करना है। देखिए ये वेन हमने कट कर दी है, यही वेन है। इस जगह से अगर कट कर लिया तो फिर आपका चिकन जिस तरह है वैसे ही रहेगा। पूरी की पूरी लेग पकने के बाद भी सेम ऐसे ही रहेगी, सिर्फ एक ये काम करने से। बाकी सब लेग की हमने कटिंग कर ली थी, एक पीस हमने बचाया था, वो हमने आपको दिखाना था कि किस तरह इसकी कटिंग करनी है। चिकन की स्कोरिंग हमने कर ली है। अब इसकी करते हैं मैरिनेशन। मैरिनेशन दो पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम वेजिस के साथ इसको मैरिनेट करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर ये पेस्ट के साथ मैरिनेट करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं ऑनियन। ऑनियन को बारीक बारीक चॉप करना है, जितना बारीक हो सके उतना आपने चॉप कर लेना है। यहाँ पे आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। थोड़ी सी मेहनत कर लें, जब अच्छा खाना खाना है तो फिर मेहनत से क्या डरना। प्याज को जितना हो सके बारीक कर लीजिएगा। एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज लेकर बारीक बारीक इसको कर लिया है चॉप। अब प्याज को ऐड कर देते हैं चिकन में। प्याज का पानी यहाँ पर टेंडराइज़र का काम करेगा। ये चिकन को टेंडराइज भी करेगा और टेंडराइज के साथ साथ चिकन को सॉफ्ट भी रखेगा। लहसुन अदरक को भी इसी तरह बारीक बारीक चॉप करके डालना है। आप भी कहते होंगे कि कभी कभी तो शेफ़ हनी मेहनत बहुत करवाते हैं। अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि जब जब आपने मेहनत की है तो डिश कितनी टेस्टी बनी है, और ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मेहनत किया करें, जब आपने टेस्टी खाना खाना है तो थोड़ी सी मेहनत कर लें। यही आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके जो डालेंगे उसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, क्योंकि चॉप की हुई अदरक को भी डाल देते हैं चिकन में। 5 अदद लहसुन के क्लव्स लेकर इनको भी चॉप कर लेना है। चॉप करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह आप रखें नाइफ को और ऊपर से हाथ मारें। ये देखिएगा बिल्कुल ये पीस चुका है इस टाइम पर। और फिर इस तरह इसको कर लें चॉप। लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है, लहसुन भी ऐड कर देते हैं। अब ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी 1/2 टेबल स्पून। हल्दी को हम टेस्ट के लिए या फ्लेवर के लिए ऐड नहीं कर रहे। हल्दी जो चिकन के अंदर शाइनिंग आएगी, शाइनिंग के लिए हल्दी को डाला है। और अब इसमें ऐड करेंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट 4 टेबल स्पून फ्रूट विनीगर। यहाँ पर आपने वाइट विनीगर का इस्तेमाल नहीं करना, फ्रूट विनीगर का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर क्रश हुई हुई 1 टेबल स्पून। क्रश ऐड कीजिएगा। चिकन काफरियाल बनाने के लिए मिर्च सबसे ज़रूरी है। ब्लैक पेपर अगर आप नहीं डाल रहे तो फिर आप काफरियाल नहीं बना पाएंगे। कुछ भी बना लें लेकिन काफरियाल नहीं बनेगा। काफरियाल में ब्लैक पेपर सबसे अहम इंग्रेडिएंट है। तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह रब करना है आपने ग्लव्स पहनकर, ताकि ये तमाम इंग्रेडिएंट आपस में एक जान हो जाए। मैरिनेशन का फर्स्ट प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रोसेस के अंदर हम बनाएंगे पेस्ट। पेस्ट बनाने से पहले चिकन काफरियाल का एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट को रोस्ट करके इसी पेस्ट के अंदर ऐड करके पीस लेंगे। और अब इस मैरिनेटेड चिकन को हम 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं।
चलें जी, 30 मिनट के लिए ये रेस्ट हो जाता है। इतने हम बना लेते हैं इसका पेस्ट और स्पेशल मसाला। काफरियाल मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, 5 अदद लौंग, 5 अदद सब्ज़ इलायची और 2 अदद दालचीनी का टुकड़ा लेकर इनको तोड़ लिया था। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेते हैं रोस्ट। ड्राई रोस्ट करना है, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे। वेरी लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेते हैं। जैसे ही ये रोस्ट होता है तो इन स्पाइसेस का जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो निकल कर बाहर आता है और वही हमने लाना है। चलें जी, 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट करते हैं। स्पाइसेस रोस्ट हो चुके हैं, फ्लेम को करते हैं ऑफ और स्पाइसेस को रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए। इतने हम काट लेते हैं वेजिस को भी हमने करना है यहाँ पर ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। धनिया लाजमी डालना है इसमें, धनिया से ही चिकन काफराल बनेगा। चिकन काफराल में 2 इंग्रेडिएंट मेन हैं, एक हरा धनिया और एक काली मिर्च। हरे धनिया को भी लीव को आपने कट कर लेना है, इसमें स्टेम नहीं डालने। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्टेम डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे का धनिया। चलें जी, अब ले लेते हैं ब्लेंडर जार और ब्लेंडर जार के अंदर इंग्रेडिएंट डालना शुरू करते हैं और फिर इसका बनाएंगे हम पेस्ट। कट किए हुए धनिया को डाल दिया है। ऐड करेंगे खुशबू से भरपूर पुदीना यहाँ पर खुशबू का काम करेगा। और इसके साथ हम ऐड करेंगे स्पाइसनेस के लिए मिर्चें, हरी मिर्च 5 अदद। पुदीना आपने 1 गट्ठी लेनी है। मिर्चों को रफली कट करके ऐड कर देना है। यहाँ पर हम जितने भी स्पाइसेस इस्तेमाल कर रहे हैं सारे खुशबू से भरपूर हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जो खुशबू से भरपूर ना हो। अदद मीडियम साइज़ की प्याज, इसको भी रफली कट करके ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पर ग्रेवी का काम करेगी। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर प्याज ऐड कर लीजिए। रोस्टेड स्पाइसेस को भी डाल देते हैं ब्लेंडर जार में। स्पाइसेस इस टाइम पर ठंडे हैं। 1 टेबल स्पून शुगर यहाँ पर स्पाइसेस को बैलेंस रखेगी। जो थोड़ा बहुत भी कड़वापन होगा उसको ख़त्म कर देगा। शुगर का मिठास कड़वेपन को ख़त्म करता है। 1 टेबल स्पून साल्ट। यहाँ पर हम 2 kg चिकन के बना रहे हैं, चिकन काफरियाल। अगर आप 1 kg का बनाना चाहें तो यही इंग्रेडिएंट आपने हाफ कर देने हैं और हाफ कप के करीब ऐड करेंगे वाटर। सिरका 3 टेबल स्पून सिरका यहाँ पे भी ऐड किया है और जब हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें भी ऐड किया था। चिकन काफरियाल का मैरिनेटेड पेस्ट इस टाइम पर तैयार है। 2 मिनट लगे हैं, पीस लिया है हमने और चिकन काफरियाल को मैरिनेट करके रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं ये ग्रीन पेस्ट। तमाम इंग्रेडिएंट को कर लेना है अच्छे से मिक्स। प्याज की मिठास, सिरके की खटास, स्पाइसेस की स्पाइसनेस और पुदीना, धनिया और बाकी इंग्रेडिएंट की खुशबू, ये सारी चीज़ें चिकन के साथ मिलकर एक बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएगा। चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, हमने रख दिया था फ्रिज के अंदर और अब ग्रिल पैन के ऊपर कर लेते हैं इसको ग्रिल पैन को गर्म होने रख दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं, या तो आप इस तरह बना लें या फिर आप इसको ओवन के अंदर कर लें बेक। अब मैरिनेटेड चिकन को शिफ्ट कर देंगे ग्रिल में। थोड़ा सा मैरिनेटेड पेस्ट भी डालेंगे। 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करते हैं। दोनों साइड को 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं एक साइड को ग्रिल होते हुए। अब इसकी साइड चेंज कर देनी है और यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर ग्रिल कर रहे हैं। 1.5 से 2 मिनट एक साइड पे करना था और 1.5 से 2 मिनट दूसरी साइड को हाई फ्लेम पर ग्रिल करना था। बोथ साइड हमने हाई फ्लेम पर ग्रिल कर ली है। अब इसको कर देते हैं कवर और कवर करके 10 मिनट के लिए ग्रिल होने देते हैं। अब यहाँ पर यह है कि भाप बनेगी और ये भाप में ऊपर से गलेगा और नीचे से ग्रिल होगा। ये आपने लाजमी करना है। वैसे तो इसका एक्चुअल टाइम 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर आपने बोथ साइड ग्रिल करना होता है, लेकिन
जब आप टेम्परेचर प्रॉपर ना दें, देखिए जैसे अभी साइडों से भाप निकल रही है, तो इसलिए मैंने 10 मिनट का कहा, 10 मिनट एक साइड और 10 मिनट दूसरी साइड, ताकि ये प्रॉपर ग्रिल हो। जब ये प्रॉपर ग्रिल होएगी उसी वक्त इसको खाने का मज़ा आएगा। चलें जी, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ग्रिल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और साइड को हमने कर लिया है चेंज। अब 10 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी कर लेते हैं ग्रिल। देखिएगा नाज़रीन, कितना ज़बरदस्त कलर आया है और अरोमा तो मत पूछिए, क्या ज़बरदस्त और कमाल की खुशबू आ रही है। चिकन को ग्रिल होते हुए 10 मिनट होने वाले हैं। अब हम कर लेते हैं वेजिस को शैलो फ्राई। हमने कर लिया है शैलो फ्राई। वेजिस में ली थी शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और लेमन, मीडियम डाइस के अंदर कट कर लिया था और फिर उसी ग्रेवी के अंदर जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसके अंदर किया है इसको शैलो फ्राई। फाइनली इस टाइम पर वेजिस तैयार हैं। दूसरी साइड को भी ग्रिल होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। देखिएगा बोथ साइड ग्रिल हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेटर में। प्लेटर में वेजिस को ऑलरेडी हमने शैलो फ्राई करके शिफ्ट कर दिया था। फाइनली चिकन काफ्रियाल इस टाइम पर तैयार है। गार्निश हमने कर लिया है। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। व्यूअर्स देखिएगा कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। आज तो गजब की डिश बनी है, सुपर डुपर टेस्टी। रुकिए, एक बाइट हम व्यूअर्स के नाम की लेते हैं। बाइट क्या, आज तो इसको ऐसे ही खाया जाएगा। वाह कमाल। व्यूअर्स ये बाइट मैंने आपके नाम की ली है। व्यूअर्स आप चाहते हैं हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने अहले खाने का ख्याल रखिएगा।